टाइगर जयराम महतो ने अपने आप को आदिवासी विरोधी कहने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आप जरा ये वीडियो देखिए। यार नहीं, अब तो हत्याएं हो रही हैं, और अगर एक आध होती तो मानते कि चलिए वो एक एक्सीडेंटली है, ऐसा हो गया। लगातार हो रही है। दादा, कुछ देर पहले आप परिजनों से मिले थे। जी 9 मांगे रखे हैं परिजनों ने डीसी महोदया के सामने, प्रशासन के सामने। उस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? लेकिन 9 मांगों से तो हम लोग अवगत नहीं कराए उनके परिजन, लेकिन हमें कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन्होंने हत्या किया है उनको उन पर कार्रवाई हो, और इस बात को लेकर हमने भी उनको आश्वस्त किया है। अगर विधिवत तरीके से जाँच पड़ताल करती है, दोषियों को अपने शिकंजे में लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। मांग किया है कि नौकरी मिले घर के सदस्य को, तो उस विषय में क्या करना चाहते हैं? देखिए, अब वो तो सरकार का चीज़ है। एक विधायक के कहने मात्र से वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर सरकार की मंशा हो तो उस पर सरकार कर सकती है। हम लोग का काम होगा आवाज़ उठाना, हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे। सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में जिस तरह से जेल कैम आगे बढ़ के आ रही है, तो क्या आदिवासी क्षेत्रों में जो जेल कैम का खटास था उसे दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है? दूर करने का प्रयास नहीं, हमारा काम है कर्तव्य करना, और हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं, कर्तव्य निष्ठ होकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हमारी प्राथमिकता है। अगर ये आंदोलन जिसके माध्यम से आदिवासी कुर्मियों में लोग खटास मानते हैं, अगर नहीं भी होता या होता भी तो उसके बाद भी हम लोग इन मुद्दों में तो उनके साथ खड़े रहेंगे भाई। इनके साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, शोषण होगा तो हम लोग अपने आप को पाएंगे उनके साथ खड़ा। दादा, बार बार ये जानलेवा हमला किया जा रहा है मुंडाओं के ऊपर। हाँ, तो विशेषकर हम देखे हैं विगत कुछ महीनों नहीं, 1 साल की अगर बात करें तो ज़्यादातर मुंडा हैं, उसके बाद महतो हैं, और फिर संथाल हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने कलेक्ट किया है, जमीन विवाद का जो हत्या हुआ है उसमें ये मूलतः देखने को मिला मुंडा नंबर 1 पर ही है। इस पिछले 1 साल में चाहे सोमा मुंडा जी रहे, सुभाष मुंडा जी रहे या सोनू मुंडा जी रहे, उसके बाद अनिल महतो हैं, तारापद महतो हैं, एक सुनील सोरेन थे हमारे बोकारो से। तो आदिवासियों की हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, विशेषकर जमीन विवाद में बढ़ रही है। और जमीन का मतलब ही आदिवासी जमीन जंगल, तो उनके कह सकते हैं एक संविधान में मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन उसके अलावा आदिवासियों का कोई अधिकार है तो जल जमीन जंगल है। और उस अधिकार से उन्हें विक्षिप्त करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, उनसे छीनने के लिए जिस प्रकार से उनकी हत्याएं हो रही है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार को इस पर चिंतन मंथन करते हुए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर इससे हटके सवाल पूछें तो आदिवासी क्षेत्रों में जेल कैम्प का अगला योजना क्या है? किस तरह से जेल कैम्प पार्टी कार्य करेगी? हमारा योजना अगला यही होगा कि हम कार्यक्रमों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, अपने पार्टी की तौर तरीकों के माध्यम से उनके बीच जाएंगे, और उनसे भी हम लोग समर्थन की अभिलाषा रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे। नगर पंचायत चुनाव में जी हमने स्पष्ट कह दिया है कि वो बैठकर एक निर्णय ले लें और तैयारी करें। हम लोग प्रत्याशी खूंटी में भी जोरदार तरीके से आप लोग लड़ेंगे? खूंटी में भी हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है आप लोग खूंटी में संभावना है कि सीट आप निकाल पाएं? में देखिए, नगर में इस बात को है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, उसकी अगर समीक्षात्मक बैठक किए हैं, और उस समीक्षा में ये बातें सामने आई कि नगर के क्षेत्रों में हमें वोट का जो मिला है, जो वोट, वो थोड़ा सा बाकी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आशावादी हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और हम लोग आशा के साथ नगर के क्षेत्रों में भी लगेंगे। हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही दुखद घटना है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की कुछ अपराधियों ने जमीन संबंधित विवाद में जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की है, ये बिल्कुल इस राज्य की प्रशासनिक पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ एक यह भी संदेश देती है कि एक आदिवासी राज्य में अगर एक आदिवासी की हत्या जमीन विवाद में, जो जमीन उनके पुरखों की है, जो उनके जीवन का आधार है, जल जमीन जंगल, अगर उसी आधार को बचाने के लिए अगर आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है, और पुलिस प्रशासन को सख्त करने के साथ साथ यहाँ के जल जमीन जंगल को भी बचाने की आवश्यकता है। आज सोमा मुंडा अगर अकेले होते तो शायद हम कहते हैं कि चलिए एक एक्सीडेंटली है, रैंडमली है, लेकिन सोमा मुंडा से पहले सुभाष मुंडा, सोनू मुंडा, सुनील सोरेन, अनिल महतो, तारापद महतो, ऐसे अनगिनत नाम आ रहे हैं जिनमें जमीन विवाद में उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हत्याएं लगातार हो रही है। मैंने हर महीने में कहिए, या तो 4 महीने में कहिए, 5 महीने में, ये साल भर ना होते होते 3-4 वारदात ऐसी हो गई जहाँ जमीन विवाद में आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मूलवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में किसकी नजर है, और कौन लोग चाहते हैं कि झारखंड के जल जमीन जंगल को अपने गिरफ्त में ले लें।
यहाँ के लोगों की आज़ादी को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों के रोजगार को अपनी गिरफ्त में ले लें, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और निसंदेह एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का राज्य के सर्वोच्च पंचायत का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने स्तर से आवाज उठाऊंगा, अपने स्तर से मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और हमारे संगठन के साथी भी इस पर अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को सदा। और बिल्कुल जो आज घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि असल दोषी गिरफ्त में हो, असल दोषी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर यहाँ पे वो पार्टी भी आपसे मिलने आए, परिजन जो तो ये तो मैंने पहली बार हुआ है। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में और विधायकी के छोटे से काल में, 1 वर्ष के काल में मैंने कई हत्याओं को मैंने देखा, मैं वहां पर गया, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई है और जिन लोगों की हत्या का आरोप लगा है वो लोग साथ बैठे हैं, बगल की कुर्सी में बैठे हैं। अमूमन ऐसा नहीं मैंने देखा है। अगर किसी की हत्या हुई है तो भाई उनमें कम से कम तो कुछ सालों तक 36 का आंकड़ा होता है, जानी दुश्मन बन जाते हैं कि अगर अगला पक्ष को देखेंगे सामने तो हम खुद ही उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ उनसे, उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं कहीं निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। जो भी अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार ना करे। सर आप लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठाते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल फिलहाल देखें, आपने पुलिस कस्टडी में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीतना तो कभी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहाँ पे मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज मैंने बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है, अपराधियों को कहीं ना कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है। तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गाँव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गाँव का हेडमैन होता है। और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं मनोबल उनका ऊंचा होगा, उनकी मनोबल अपने होने के कारण उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। सर एक सवाल है कि बाबूलाल लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि थाने नीलाम होते हैं, थाने की कीमत तय है। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल मैं सच्चाई है, चूंकि इसलिए सच्चाई है कि थाने में जितने भी थानेदार हैं वो मुझे लगता है कि उसमें अधिकांश जो थानेदार हैं वो 2017-18 बैच के जो दरोगा थे वे लोग हैं, या तो वो थानेदार हैं या तो फिर वो वहाँ सेकंड बड़ा बाबू हैं। तो उनसे हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मित्र हैं, आप जो हमें बताएंगे मीडिया को आपका नाम नहीं लेंगे। वो एक चीज कहते हैं कि हमारा पुलिस महकमा भी या फिर प्रशासनिक महकमा भी आपसे बात करने में डरता है कि पता नहीं आप कब किसका नाम विधानसभा के भीतर ले लें, कब किसका नाम आप मीडिया में ले लें। ये चीजें हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि लगभग जैसा थाना है, जैसा वहाँ कमाई होता है, अगर कोयला क्षेत्र का थाना है तो लगभग 40-45 लाख रुपया थाना का बोली है, और अगर सामान्य थाना है तो वहाँ 20-25 लाख तक का बोली है। तो 20 लाख से 50 लाख तक का एक थानेदार का बोली इस राज्य में लगता है। ये कटु सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए आप देखेंगे चोरी की घटना हो, प्रशासन बहुत कम एक्टिव रहती है, जो प्रेशर बनता है तो एक्टिव होती है। मारपीट की घटना हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती है। कोई भी एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो अपना जो पैसा वो दिए हैं अपना थाना तबादला में या फिर थाना की बोली लगाने में, उसे वसूलने में सारा समय देते हैं। मैं तो आज ही एक डीएसपी से हमारी बात हो रही थी, पहली बार की वो अपने थानेदार की शिकायत कर रहे हैं कि क्या बोले विधायक जी, थोड़ा सा उनका जो होता है टन तो दिन रात लगा रहता है वसूली के काम। अरे थानेदार सब तो एसीबी ने गुमला के चैनपुर थानेदार को एसीबी पकड़ के ले गई। दीदी पकड़ने जाएगी तो हमें लगता है राज्य के अधिकांश थानेदार एसीबी की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, ये बड़े चेहरों का, बड़े नेताओं का हत्या हुआ, जैसे पिछले साल अनिल टाइगर का हत्या हुआ, सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ। तो इन तमाम, इनसे पहले जो हत्या हुआ उसका मुख्य आरोपी जैसे शूटर वो नहीं पकड़ा गया है, जिससे के कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। क्या लगा कि इन तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। एक बार तो हमें लगता है कि झारखंड राज्य में विगत साल भर में जितनी भी हत्याएं हुई, जिनमें झारखंड राज्य की पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर पाने में सक्षम नहीं रही, उनकी एक बार सीबीआई जांच हो। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।